इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ जैसे ये दिख रहा है, हम लोगों को ये दिख रहा है, इन सभी का हम लोगों को क्या लिखना है, तो कॉमन नेम लिखना है। क्या? तो कॉमन नेम भी लिखना है और इसका IUPAC नेम भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो हमारा जैसे सबसे पहले जैसे ये वाला है, एक मिनट थोड़ा इसको अगर तो चलिए ये फर्स्ट नंबर का जो है हमारा, इसको हम लोग पहले देखते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, इसमें है सबसे पहले ये हमारा लिखा हुआ है CH3 और CH2 और फिर CH है एंड इसी में लगा हुआ है इस तरीके से Cl। तो इस Cl को हम लोग कहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर इस तरीके से लिखा हुआ है हमारा CH3। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए अगर इस तरीके से कार्बन रहे, जैसे ये है, इस तरीके से हमारा कार्बन रहे और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड खाली रहे, तो इसको आप जानते हैं कि इसको क्या लिखते हैं, तो सेकेंडरी, तो मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो इसको लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखते हैं, तो इसको सिंपल में हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते हैं। इसका कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और क्लोरीन है यहाँ पर लगा हुआ, इसलिए ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ की, तो IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले नंबरिंग करना होता है, उससे भी पहले हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब नंबरिंग यहाँ पर समस्या ये होती कि नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें। तो देखिए इधर से अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए आपको क्या निकल करके आता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इस साइड से नंबरिंग करने पर हम लोगों को ये जो क्लोरीन मिल रहा है, ये क्लोरीन कितने नंबर पर मिल रहा है, तो 3 नंबर पर मिल रहा है। लेकिन अगर नंबरिंग हम लोग इधर से कर दें, जैसे देखिए ये 1, ये 2, तो ये 3 एंड ये 4, तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों को 2 नंबर पर ही क्लोरीन मिल जा रहा है। इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इस साइड से करेंगे। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए 1 एंड 2, 2 पर क्लोरीन है, तो इसको सिंपल में लिखेंगे क्या, 2 क्लोरो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो ये 2 क्लोरो ब्यूटेन लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिए इसका ये हो गया क्या, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो ये वाला हमारा पहला वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पर ये है हमारा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा इस तरीके से है, ये कार्बन है। जैसे देखिए ये वाला कार्बन पे यहाँ पर 3CH3 लगा हुआ है, कितना CH3 लगा हुआ है, 3। तो यहाँ पर ये कार्बन ऐसे लिखे और इस पर ये लिखे CH3 और ये हो गया हमारा CH3 और ये भी हो गया क्या, तो CH3। और इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है CH2 और फिर क्या है, इस तरीके से है हमारा Br। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा क्या रहे, इस तरीके से कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर फिर इस तरह से कार्बन है, फिर इस तरीके से कार्बन है, फिर इस तरीके से कार्बन है, और इस कार्बन में इस तरीके से बॉन्ड खाली रहता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको सिंपल में लिखते हैं नियो। देखिए नियो
और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे नियोपेंटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो ये हो गया हमारा नियोपेंटाइल। तो सेम यही वाला फिगर हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमीन। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम की अगर बात करें तो नियोपेंटाइल, ये ब्रोमाइड हो जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर हमारा Br लगा हुआ है। अब चलिए ये तो हमारा कॉमन नेम क्लियर हो गया। अब IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये भी है लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इधर से 3 कार्बन मिल गया। 3 कार्बन आपको ऐसे भी मिल रहा है, 3 कार्बन ऐसे भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता देनी है हम लोगों को क्या चीज़ को? तो ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन यहाँ पर नज़दीक में मिल रहा है, इसलिए हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा ये वाला बनेगा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं, नंबरिंग करते हैं एक एक करके। तो नंबरिंग जो हमारा स्टार्ट होगा ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन और ये हो जाएगा तीसरा कार्बन। अब देखिए क्या है 1 नंबर पर हम लोगों को मिल रहा है क्या? ब्रोमीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? तो 1 ब्रोमो। देखिए इसको लिखेंगे 1 नंबर पर ब्रोमीन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या 1 ब्रोमो। और देखिए 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। क्या होगा? 2 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया इसका क्या? IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट वाला पे हम लोग करते हैं इसको डिस्कस। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ की बात करें इसकी, अब ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन है। सबसे पहले ये वाला कार्बन को हम लोग, यहाँ जो ये कार्बन है इस कार्बन को लिख दिए। अब इस कार्बन के इधर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3CH3 लगा हुआ है, तो एक CH3 यहाँ लगा दिए, एक CH3 यहाँ लगा दिए और एक CH3 यहाँ पर लगा दिए। एंड उसके बाद क्या है, इस तरीके से हमारा क्या है तो Br है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है? तो आप कहेंगे सर एक ये कार्बन हो गया, एक दूसरा ये कार्बन हो गया, तीसरा ये कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसलिए इसको जो कहेंगे हम लोग क्या, तो इसको कहेंगे, इसका जो डिग्री होगा, इस कार्बन का जो डिग्री होगा वह क्या होगा? तो इस कार्बन का डिग्री 3 होगा। इसका मतलब यह जो हमारा कौन सा अल्काइल हैलाइड है? तो आप कहेंगे सर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? क्योंकि इस कार्बन का डिग्री हो गया, ये जो कार्बन है इस कार्बन का डिग्री हो गया 3, इसलिए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? तो आप कहेंगे सर ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है कितने डिग्री का, कौन सा अल्काइल हैलाइड है? तो आप कहेंगे सर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। क्या है? तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लगाएंगे, कॉमन नाम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी, क्या टर्शियरी। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें हम लोग काउंट करते हैं तो ये कितना है, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए कॉमन नेम में क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोगों को तो नंबरिंग करना होता है। चलिए नंबरिंग करना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप? तो देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है। तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, या हम कहें आपको ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, इस वाले की अगर बात करें तो 2 ही कार्बन है इसमें,
लेकिन इस वाले की बात करें तो इसमें 3 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये सेकंड वाला हो गया। लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया? तो ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला को हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसको एक एक करके हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं। तो देखिए ये इसको इस तरीके से पहले हम लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको देंगे नंबरिंग में 1 नंबर, इसको डालेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। तो 2 नंबर पर हम लोगों को क्या मिल रहा है? तो 2 नंबर पर ब्रोमीन मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखिए 2 पर हम लोगों को ऐसे जब आ रहे हैं तो 2 नंबर पर ब्रोमीन भी है और 2 नंबर पर मिथाइल भी है, तो क्या लिखेंगे इसको? तो 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे इसको? तो 2 ब्रोमो और फिर क्या है 2 मिथाइल, क्या होगा? तो 2 पर मिथाइल भी है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? देखिए 1, ये 2 एंड ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इसका ये हो गया क्या? कॉमन नेम, और इसका ये क्या हो गया? IUPAC नेम। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर क्या है हमारा? जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड और ये है CH, ये Cl, 1 मिनट, ये डबल बॉन्ड, ये है CH एंड ये Cl। तो इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ का कॉमन नेम आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर 2 कार्बन इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम हो जाएगा हमारा विनाइल क्लोराइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया विनाइल क्लोराइड। अब जैसे देखें यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ, IUPAC नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? तो इसका जो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, अब कहेंगे सर 1 पर लगा हुआ, जैसे 1 2 किए, तो 1 2 जब किए तो आप ये बताइए, आप ये भी लिख सकते हैं 1 नंबर पर क्लोरीन है, तो देखिए 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, देखिए 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ETH, तो 2 कार्बन के लिए 8। फिर यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण इसमें लगा देंगे ENE, या सिंपल में आप लिखेंगे क्या? क्लोरो, क्या? क्लोरो ETHENE, सिंपल में इसको क्लोरो इथीन लिखेंगे। इसका कॉमन नेम ये हो गया एंड IUPAC नेम ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर ये है CH2, ये है CH2 इस तरीके से है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है और इस तरीके से है, फिर ये CH2 है एंड ये Br है। ये क्या है? Br है। तो इसको भी इस तरीके का अगर कंपाउंड मिले, इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, तो इसका भी नाम आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या होता है। तो इसको बोलते हैं एलाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल, देखिए इसका नाम हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एलाइल ब्रोमाइड। लेकिन वहीं पर अगर आप इसका IUPAC नेम की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ जब कहीं पर डबल बॉन्ड मिले और कहीं पर हेलोजन मिले, अब यहाँ पर प्राथमिकता किसको देना है? ज़्यादा तवज्जो किसको देना है? तो डबल बॉन्ड को देना है। किसको ज़्यादा तवज्जो देना है? तो डबल बॉन्ड को देना है। ऐसा नहीं, ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देने का यह मतलब हो गया कि नंबरिंग आप जो करेंगे इधर से, देखिए नंबरिंग इधर से जब करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 2 पर यहाँ आपको 1 नंबर पर ही क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन जब आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पर आपको क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन को प्राथमिकता नहीं देंगे।
यहाँ पर प्राथमिकता किसको देंगे, तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक मिले, नंबरिंग हम लोगों को उसी साइड से करनी है। तो अब बताइए आप नंबरिंग किस साइड से किया जाए, तो नंबरिंग जो होगा आपको इस साइड से नंबरिंग होगा। नंबरिंग इस साइड से, इस साइड से हम लोगों का नंबरिंग नहीं होगा। तो ऐसा नंबरिंग करने पर देखिए 3 नंबर पर हम लोगों को ब्रोमीन मिलता है, तो इसका नाम जो होगा पहले 3 ब्रोमो, क्या 3 ब्रोमो, 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड है तो 3 ब्रोमो, देखिए प्रोमेथ इथ प्रोप, तो ये हो गया PROP और इसमें प्लस कर देंगे ENE, क्या 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब वहीं पर अगर ऐसा रहता, जैसे सपोज करिए अगर ये CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 और फिर CH2 और यहाँ पर Br रहता, और एक मिनट, Br आपको यहाँ पर ये 3 दीजिए, ये है 3 और Br आपको यहाँ पर ये CH1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये रहता Br। तब क्या करते हैं, देखिए अब इस वाले सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होता, तो आप इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसको बना करके आप क्या करें, इसका नाम लिखें, फिर उसके बाद मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पर हमारा क्या है, ये बना हुआ है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर CH3 है। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ऑर्थो वाला पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। तो इसको अगर सपोज करिए यहाँ पर इसका अगर हम लोगों को कॉमन नेम लिखना है, और मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आपका ये क्लोरीन नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंपल में अगर ये इस तरीके से आपको सिंपल में इस तरह से दे करके CH3 दिया हुआ रहता तो क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम हो जाता है टोलू, इसका नाम हो जाता है टोलू इन। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को Cl भी लगा हुआ है और ये ऑर्थो वाले पोजीशन पर है। जैसे ये इस तरीके से रहे, अगर देखिए ये इस तरीके से रहे तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। सपोज करिए यहाँ पर CH3 है तो इस वाले पोजीशन को ऑर्थो, इस वाले पोजीशन को मेटा और इस वाले पोजीशन को क्या बोला जाता है, तो पारा बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, तो ऑर्थो पोजीशन हो गया। तो आप इसका कॉमन नेम जो लिखेंगे तो ऑर्थो क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पर क्लोरो है इसलिए ऑर्थो क्लोरो। अब इधर क्या नाम होगा, ऑर्थो क्लोरो। अब ये सिंपल में हो जाएगा टोलू इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, टोलू इन लिखेंगे, ये इसका नेम हो गया। अब वहीं पर अगर हम लोगों को नंबरिंग करने की बात आए तो नंबरिंग जो होगा क्लोरीन से नंबरिंग होगा। कहाँ से नंबरिंग होगा, जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन को प्राथमिकता देंगे या मिथाइल को प्राथमिकता देंगे, तो प्राथमिकता हम लोगों को देना होता है क्लोरीन को। किसको देना होता है, तो क्लोरीन को देना होता है। प्राथमिकता हमेशा हैलोजन को दिया जाएगा, CH3 को नहीं दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 पर क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। 2 मिथाइल बेंजीन क्या हो जाएगा, देखिए 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 पर क्या है, 2 मिथाइल बेंजीन। अब जैसे देखिए अगर इस तरीके से रहता, ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया क्या, IUPAC नेम। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से आपको ये बेंजीन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका IUPAC नेम लिखना होगा। जैसे देखिए ये है और यहाँ पर ये दिया हुआ है CH3 और यहाँ पर दिया हुआ है Br, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर नंबरिंग जो होगा आपको कहाँ से करना होगा, बताइए नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे या नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो आप कहेंगे सर नंबरिंग हमको यहाँ से करना है, 1 इसको लेना है, 1 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वह क्या होगा, वह होगा 1 ब्रोमो क्या
तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन होगा। चलिए नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। आप जैसे देखिए, आपको ये वाला फिगर दिया हुआ है, ये है, और इसको इस तरीके से लिखा हुआ है CH2Cl। तो इसका कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम सिंपल में हो जाएगा क्या, बेंजाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सिंपल में इसको लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड, है ना। अगर इसका हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम होता है इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम सिंपल में लिखा जाता है क्या, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखते हैं, जैसे देखिए ये क्लोरोफिनाइल। अब ये कैसे नेम हुआ, जैसे देखिए अगर ये आपको रहे सिंपल में, जैसे इस तरीके से अगर रहता है और यहाँ पर ये बॉन्ड खाली रहे तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर लगा हुआ है C, हम लिखते हैं CH2 और ये हो गया Cl। तो देखिए ये तो फिनाइल हो गया ना, सबसे पहले हम लोगों को क्लोरीन को प्राथमिकता देना है, ये CH पे जो लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो क्लोरो, पहले क्लोरो लिखा जाएगा, तब उसके बाद फिनाइल लिखा जाएगा, तब आपको क्या लिखा जाएगा, एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन लिखा जाएगा। देखिए इसको ऐसे फिर से समझिए आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए CH2Cl और यहाँ पर इसको आप कुछ ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे है। अब आप देखिए, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसका IUPAC नेम लिखना है तो पहले क्लोरीन को प्राथमिकता देंगे या पहले ये फिनाइल को प्राथमिकता देंगे, तो आप कहेंगे सर पहले तो हैलोजन को प्राथमिकता दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरो, उसके बाद ये वाला है तो क्लोरोफिनाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा METHANE। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जैसे CH2 है, यहाँ पर ये इस तरीके से इससे कनेक्टेड है और ये हो गया CH2 और ये हो गया Br। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में, अगर ये समझ में आया है तो ये भी समझ में आपको आएगी ही आएगी। तो आज का वीडियो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।